छत्री की भुजा, छत्री की भुजा फड़कती है, पृथ्वी का भार विचार हमें ये करना है हनुमान, लंका बांके, लंका में 4 बांके दरवाजे हैं, लंका बांके 4 बांके दरवाजे, लंका बांके 4 द्वारा, कहीं विधि लांघिए, लांघना है, प्रवेश करना है लंका प्रदेश में, कहीं विधि लांघिए, करिए सभी अपना अपना विचार, अपना अपना मत प्रस्तुत करें। हम कौन सी योजना प्रस्तुत करें, कौन सा बल प्रयोग करें कि रावण नतमस्तक हो जाए, उस बल की हमें खोजे हनुमान। वो बल, वो ताकत, उस ताकत की खोजे हनुमान। वो बल कहां से लाऊं कि 10 सिर का सिर झुका दे, ऐसे बल की खोज करो हनुमान। बना पानीदार रावण, रावण पानीदार बना घूम रहा है, बना पानीदार रावण, पानी उसे मंगा दे, पानी उसे मंगा दे, बोबल कहां से लाऊं, 10 सिर का सिर झुका, अपने आप को विश्व का सबसे शक्तिशाली, सबसे बल वाला समझ रहा है। बना पानीदार रावण, पानी उसे मंगा दे, वो बल, वो ताकत कहां से लाऊं, 10 सिर का सिर झुका, ये 200 रुपए का पुरस्कार फूल सिंह प्रजापति पिछोर, मुंशी जी मेहरबान कुशवाहा तालबेहट चकोरा, जेसीबी ऑपरेटर गब्बर सिंह झांसी रोलर रोड वाले राम जी के सुंदर अभिनय पर देते हैं। और आप लोग राम जी की भूमिका में देख रहे हैं, हमारे जाने पहचाने पूरे उत्तर प्रदेश में इनकी धूम मचा रखी है हमारे धर्मेंद्र सिंह बुंदेला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी एक भी बात को नहीं मान रहा हनुमान। हमारी सीता
और सीता को पाने के लिए विनती की जा रही है। विनती कर जोर करके उससे हनुमान द्वारा हाथ जोड़े गए, विनती की गई। कर जोर करके उससे विनती तो की गई है। हमने तो बताया था विनती करो, जोर कर रहा था, हमारी विनती को ठुकरा दिया। कर जोर करके उससे विनती तो की गई है। इतना ही नहीं, एक पत्रिका भी तो भेजी गई मेरे कुमार लक्ष्मण के द्वारा। मेरे लखन के द्वारा, मेरे लखन के द्वारा पाती भी दी गई है। मेरे लखन विनती को अस्वीकार कर दिया गया, पत्रिका को ठुकरा दिया गया। मेरे लखन के द्वारा पाती भी दी गई है। फूला फिरे वो मैं अहंकार में भूला, घमंड में भूला। फूला फिरे वो मैं उसे मिट्टी में मिला दे। फूला फिरे वो मैं उसे मिट्टी में मिला दे। वो ताकत कहाँ से लाऊं कि 10 सिर का सिर झुका। बना पानीदारी रावण, बना पानीदारी रावण, पानी उसे मंगा दे। उसे लाख समझाया मैंने, मगर उसने मेरी कही है ना मानी। उसे लाख समझाया मैंने, मगर उसने मेरी कही है ना मानी। नादानी, नादानी वो नादानी करे वो अभिमान। उसे लाख समझाया मैंने, मगर उसने मेरी कही है ना मानी। नादानी, नादानी, नादानी वो नादानी करे वो अभिमान। मजबूर क्यों पड़ती है चोट मनोजता बल, खूनों की नदियां बहने से पर आती है कायरता भी, चुपचाप बराबर रहने से। अधिक सदाई ते बरदोसू, अधिक शांत रहना भी एक मूर्खता का प्रमाण पत्र है। अधिक शांत रहना यह भी मूर्खता का प्रमाण पत्र है। उसे लाख समझाया मैंने, मगर उसने मेरी कही है ना मानी।
नादानी वो नादानी करे वो अभिमान। मंत्रियों सभी से कहना है, कठिन द्वार लंका के बताए चार, बोलो युद्ध कौन से प्रकार सो मचाओ। बड़ा ही विशाल वीर रावण को लीजिए जान, मान अभिमानी के कैसे तुम ढहाओगे। मिथिलेश की कुमारी प्राण प्यारी हमारी प्रिय, ताहे कौन भांति उस रारी सो छुड़ाओ। कोई ऐसा बनाओ विधान जिससे शत्रु हो जाए परेशान और हमारा कार्य भी हो जाए आसान। आदरणीय भगवान, आप कह रहे हैं कि बोबल कहां से लाऊं रावण को जो झुका दे। आदरणीय भगवान, मैं ये प्रमाण सहित कह सकता हूं वह बल हम सभी के पास है। आपने बतलाया कि रावण के समीप, रावण के दल में ऐसे ऐसे योद्धा है, एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट हेलो, ये 10 रुपए का पुरस्कार हीरालाल अहरवार बगैरा निवासी, और ये 50 रुपए का पुरस्कार रविंद्र अहरवार अतरसुआ, और ये 100 रुपए का पुरस्कार देवेंद्र महाराज सैसेड़ा निवासी, और ये 50 रुपए का पुरस्कार प्रकाश अहरवार बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर हाल मुकाम झांसी। राम जी के सुंदर गीत पर देते हैं भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय भगवान, हमारी सेना के योद्धाओं के पास ऐसा बल है जो संसार में किसी के पास नहीं है, क्योंकि हमारी सेना के वीरों के बल के विषय में बतलाया गया कि राम कृपा अतुलित बलत नहीं और तृण समान त्रिलोक नहीं। हमारे दल के योद्धाओं के पास ईश्वरी कृपा का बल है, और संसार में, इस सृष्टि में भगवत कृपा से कोई दूसरा बड़ा बल नहीं होता है। बताया गया कि तप आधार सृष्टि भवानी, इस संसार का, इस सृष्टि का आधार सिर्फ तपस्या है। वो तपस्या लोग क्यों करते हैं? ईश्वरी कृपा प्राप्त करने के लिए। तपस्या का कोई भी कर्म हो, उसका मूल क्षमता यही है या मूल लक्ष्य यही होता है कि ईश्वर की कृपा प्राप्त हो जाए। तो जब ईश्वर की कृपा सबसे श्रेष्ठ है, सबसे महान है, तो हमारे योद्धाओं के पास ईश्वरी कृपा है, आपकी कृपा है। इससे बड़ा संसार में कोई दूसरा बल नहीं है। रही रावण को झुकाने की बात, तो भगवान वो बार बार झुकता है, भयभीत रहता है, लेकिन वो किसी की मानता नहीं, क्योंकि जब मैं वहां गया, अंगद जी वहां गए, तो सारे निशाचर भय का जीवन जी रहे हैं। वहां निशाचर रहे सत्संग का। पूछा गया कब से? बोले जब से चार गए हो कपिलंका। जब वह रावण जब भयभीत रहता है, तो फिर उसका बल कहां रहा? संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी की बात नहीं मानते हैं। एक हमें कहानी याद आ गई। एक व्यक्ति बोला अपने मित्र से कि हमें 500 रुपए दे दो। बोले क्यों? बोले हम शर्त लगा के आए हैं कि गधे के सींग होते हैं।
मित्र बोला भैया तुम तो हार ही जाओगे, गधे के सींग होते कहाँ हैं? अरे बोले कैसे हारेंगे, हम तो जीतेंगे, हम किसी की मानेंगे ही नहीं। हम तो ये कहेंगे कि 8 अंगुल के गधे के सींग रोक तो हम तो जीत ही जाएंगे। रावण तो ऐसे लोगों में, उसे समझाने का प्रत्येक व्यक्ति ने प्रयास किया। जब विभीषण जी ने समझाया तो लंका से निष्कासित कर दिया। उसकी पत्नी ने भी समझाया, बोली वचन नीत रस पागी। उसकी पत्नी नीतवान है, उसने समझाया, लेकिन उसने अपनी पत्नी की बात को भी नहीं माना, क्योंकि वो किसी की बात को मानता नहीं है। मन लीक मन रावण राज करे निज, वह अपनी इच्छा से निर्णय लेता है और आप विचार करके निर्णय लेते हैं, इसलिए विजयश्री हमारे पक्ष में रहेगी। अब युद्ध होना आवश्यक है तो भगवान मैं आपका सेवक हूँ, हमारे विचार आपके पावन चरणों में आर्तवाणी में होने चाहिए, 3 वचनों में होने चाहिए। लेकिन हमने ज्ञानियों से ऐसा जाना है कि वीरता का स्थायी भाव उत्साह होता है, तो हमें वीर रत्न की प्राप्ति, उत्साह की प्राप्ति वीर रस के द्वारा होगी। तो आज हनुमान के वचन आपके पावन चरणों में वीर रस से ओतप्रोत प्रस्तुत होने जा रहे हैं। आदरणीय भगवान, आपने सत्य कहा है कि संधि नहीं चाहता रावण और लड़ना है, और लंका में अब डंका बजना नाथ बहुत जरूरी है। डंका बजना इसलिए आवश्यक है, जब मैंने रावण को समझाया उसने मेरे निवेदन को स्वीकार नहीं किया, तो मैंने आपके पावन चरणों का स्मरण करके अपनी एक भुजा को उठाकर पुनः उस रावण को समझाने का प्रयास किया। मैंने कहा लंकेश, तुझे अपने शरीर पर बड़ा अभिमान है, जबकि ज्ञानियों ने बतलाया कि इसमें कितना तत्व कितनी जान है। ये तन पानी का फूला, जिसमें तू फूला, बनो वीरवंका फड़काता भुजदंड, तुझे भारी घमंड के सोने की लंका। मेघनाथ वीर कुंभकर्ण धीर, इनको आएगो खीर काल लिए फंका। और सुन रावण तेरी लंका में एक दिन बाजेगो श्री डंका, श्री डंका। आदरणीय भगवान, रावण हमारे निवेदन को स्वीकार क्यों नहीं कर रहा है? उसका एक विशेष कारण है। हमारे दर्शन शास्त्रों में एक सूक्ति आई है कि धर्मेण हीना पशु भी समाना। जो व्यक्ति धर्म से हीन हो जाता है, अधर्म पे मार्ग पर चलने लगता है, वह मानव होते हुए भी मानव कहलाने की योग्य नहीं होता है, वह पशुवत हो जाता है, जानवरों जैसा हो जाता है। यदि मार्ग में निकलना हो, अवरोध उत्पन्न करके जानवर खड़ा हो, वो जानवर से निवेदन करो कि भैया हट जाओ, क्या वो हटेगा? कदाप नहीं हटेगा, उसे तो मारना पड़ेगा, पीटना पड़ेगा। जब हमें आपकी आज्ञा प्राप्त हो जाएगी तो भगवान हम वृक्षों और पहाड़ों से लंका गिरा देंगे। आदेश आपका हो भगवान, तो पानी में आग लगा देंगे, पानी में आग लगा देंगे। यह कपितल लंका के फाटक तोड़ लंका में घुस जाएगा, या तो संधि करेगा ना, या लड़ने को आ जाएगा। आपने कहा कि लंका बांके 4 द्वारा, ये बात सत्य है भगवान। लंका में 4 विकट दरवाजे हैं, तो हे करुणा निधान, अपनी सेना का ऐसा बने संविधान, सेना के 4 भाग हो समान और प्रत्येक भाग पर एक हो सेना प्रधान, अर्थात लंका के 4 दरवाजों पर एक साथ आक्रमण बोले। हे प्रभु, आपकी ओर से समस्त सेना नायकों को एकत्रित किया गया। एक तर्क आया